हाँ, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं। अब 2/8 क्वेश्चन मिला है हमें। तो देखिए एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी उसमें हमें ये पता चला था कि अगर हमें कोई नंबर a गिवन है तो एडिटिव इन्वर्स a का वो होगा जब उसको उसमें ऐड किया जाए तो हमको 0 मिल जाए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो यहाँ पर जैसे 2/8 मिला है तो हम इसमें क्या नंबर ऐड करेंगे कि 0 मिल जाएगा। हमें ये पता है कि इस नंबर से इसी नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 मिल जाएगा। दैट मीन्स ऐड करना है, इसलिए इसका नेगेटिव वाला यानी -2/8 लिख लेंगे हम। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करके देख रहे हैं तो 0 आ रहा है इसका आंसर, राइट। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया है हमने, फिर उसके बाद में 8 का एलसीएम लिया है और ऊपर वाले तो सेम आ जाते हैं जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहता है तो। और फिर उसके बाद में 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0/8, और 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तभी 0 आएगा। सो यहाँ पर 0 आंसर आ गया। दैट मीन्स इसका एडिटिव इन्वर्स -2/8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -5/9। सिंपल है, क्या करना है हमको, माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं। अभी हमें माइनस मिला है, दैट मीन्स इसका आंसर 5/9 होगा, है ना। सॉल्व करके देखेंगे इसको तो 9 एलसीएम आ गया, उसके बाद में वही सेम प्रोसेस, 0 आंसर आ जाना है इसका। ठीक है, 0 आता है, दैट मीन्स यही आंसर है। सो एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया -5/9 का 5/9। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड में गिवन है -6/-5। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम आंसर में भी 6/5 बता दें इसका। लेकिन इसको अगर हम समझें -6/5 को तो ये खुद ही 6/5 है, यानी माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देते हैं ऐसी सिचुएशन में। क्यों, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर माना कि कोई नंबर हमारे पास में ऐसा है कि -8/-2, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें पता है कि 2 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी -2 में, कि हमें आंसर में -8 मिले। तो अब अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस माइनस हमें पता है प्लस हो जाएगा, 8 तो आएगा लेकिन प्लस का आएगा। सो इसलिए -4 जो है मल्टीप्लाई नहीं कराया जाएगा। तो फिर किससे कराया जाएगा, हम कराएंगे 4 से मल्टीप्लाई, ताकि -8 आ जाए, क्योंकि हमें साइन का भी तो ध्यान रखना होता है ना। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई जिससे कराया जाएगा, और जो कि है पॉजिटिव। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -4। अब हमने जो 4 लिखा है, यानी जो 4 आया है, ये किसके प्लेस पर आया है, -8/-2 के, ऐसे करके लिख सकते हैं ना हम इसको। सो और जो एडिटिव इन्वर्स है वो -4 है। यहाँ पर भी अगर हम 4 के प्लेस पर -8/-2 रखते हैं तो देखिए आप जब माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद तो 8/-2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमें जो आंसर लेना होगा, इन्वर्स लेना होगा, वो माइनस में लेना होगा। ठीक है, या एक और तरीका इसको समझने का कि जैसे ये लिखा है -6/-5, यहाँ पे -6 को हम लिख सकते हैं -1 × 6, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। और ऐसे ही 5 को लिख सकते हैं -1 × 5, यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं आ रहा। अब -1 से -1 को डिवाइड करेंगे तो हमने देखा था अभी कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा था, हो गया ये 6/5 प्लस का। इसका मतलब अब हम क्या लिख सकते हैं, -6/5। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने जो वो देखा था आंसर हमने लाए थे, यहाँ पर 8/-2 आया था। तो अब ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में था वहाँ पर, तो आपने जो है न्यूमरेटर में क्यों लिया, क्योंकि हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर के साथ में लेकर। ठीक है, आंसर जो है अब हमारा यहाँ पर भी 0 आ गया, तो करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि 2/-9। जो बात मैं अभी पहले कह रहा था कि अपॉन में नहीं रखते हम इसको, या तो हम इसको इस तरीके से रखते हैं माइनस और फिर 2/9, या फिर न्यूमरेटर के साथ में। ठीक है, सॉल्यूशन इसी तरह से करते हैं, क्योंकि आप अगर इसके साथ में 2/9 लिखते हैं, सपोज़ इसका इन्वर्स हमें पता है पॉजिटिव लेना है, तो फिर इसका एलसीएम कैसे ले सकते हैं हम, -9 का और प्लस का 9 का, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वालों का ही तो एलसीएम ले पाएंगे ना, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, इसलिए इसको न्यूमरेटर के साथ में नहीं, इसलिए नहीं, वैसे इसको न्यूमरेटर के साथ में ही लिखा जाता है।
अब इसको देखिए सॉल्व किया, सेम प्रोसेस वही, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो इजीली हम उसको लिख सकते हैं -2 और +2। तो ऊपर जो आता है वो उसके साइन के साथ में ही आता है। तो हमें क्या पता चला, 2/-9 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, 2/9। वैसे ही P/Q का अगर आपसे पूछा जाएगा तो फिर आप क्या बताएंगे, -P/Q, प्लस है यहाँ पर तो हमें माइनस में लेके आना होगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए -x का एडिटिव इन्वर्स बताइए, अब आप अब तक समझ चुके होंगे कि अगर माइनस है तो फिर हमें प्लस का लेके आना है, दैट मीन्स एडिटिव इन्वर्स -x का होगा x। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0, इसका एडिटिव इन्वर्स सोच के बताइए आप। -0 नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इंटीजर्स में कि ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, राइट। और अब तक हम जो कर रहे थे यानी ऐड कर रहे थे माइनस वाले, वो नेगेटिव इंटीजर्स वाले थे, मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर ले रहे थे हम। और यहाँ पर जो है हम इसको 0 को ही ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, 0, ओके।